सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 2x/3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1/3 का क्या मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है कि 3 का डिवाइड हो रहा है, जिसका मतलब है कि जैसे ही मैं साइड चेंज करूंगा लेफ्ट से राइट की ओर तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 3। अब 2 एंड x के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है प्लस माइनस डिवाइड का, तो इसका मतलब ये है कि 2 का x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का जैसे ही 2 को मैं राइट साइड की ओर ले जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 18 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब इसे काट लेते हैं। 2 से अगर आप 18 को काटोगे तो 9, और 9 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 सा 27। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। ठीक है, अब आप इसे चेंज कर सकते हो, y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख सकते हो कि 1.5 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड होने का क्या मतलब है कि 1 अपॉन 1.5, इसका क्या मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1.5। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, जैसे ही मैं साइड चेंज करूंगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या रूल आपको बताया था कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 एंड 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 240, 240। अब देखिए पॉइंट के बाद में एक संख्या और पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो पॉइंट के बाद में दो संख्या आनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2.40 या फिर 2.4 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो y इजिकल टू क्या आएगा, 2.4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 9 माइनस हो रहा है, जैसे ही मैं इसको साइड चेंज करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 7x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9। ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो गया, 25। और x और 7 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/7। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर आप को कहा जाता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से करते हैं। 25 में आप डिवाइड दो 7 का, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पर आया 4, 4 चला जाता है यहाँ पर और 7 आ जाता है यहाँ पर। तो इसे आप x इज इक्वल टू 3 एंड 4/7 भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न यहाँ पर मैंने सॉल्व किए। होप आपको समझ आया। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया इन सवालों को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।